गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज का चैप्टर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो पीछे जो हम लोग को लेक्चर्स चल रहा था जिसमें से हम लोग हेलोएल्किन हेलोरिन को कंप्लीट कर चुके हैं, उसी प्रकार से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि डी एंड एफ ब्लॉक हो गया और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ये भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर ऑलरेडी कवर है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स भी कवर कर दिया गया है। उसके बाद जो लास्ट जो बचा था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट में उसको बांटा जाता है, जिसमें से एक पार्ट कंडक्टिविटी सेल को कवर कर चुके हैं। 2 पार्ट हम लोग बचा हुआ है जिसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। तो इसका हम लोग 2 या 3 लेक्चर्स बना करके उससे भी हम लोग कवर कर लेंगे बहुत जल्द। तो अभी हम लोग जो लगातार सीरीज लेकर के चल रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितनी भी है 2006 से लेकर के 2023 तक वो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो वो सारे सीरीज को आप लोग फॉलो जरूर कर रहे होंगे जिससे आपका प्रिपरेशन और भी बेहतर हो सके। ठीक है, तो हम लोग आज के जो लेक्चर्स में शुरू करने वाले हैं वो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग जान चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। कितना पार्ट में? 4 पार्ट में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं उसका इंट्रो। क्या पढ़ते हैं? इंट्रो। उसके बाद हम लोग इसी इंट्रो में ही हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह सारा कुछ देखते हैं। जैसे इंट्रो को भी देखेंगे तो इसको 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। क्या क्या? सबसे पहले देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन में, उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन। क्या देखते हैं हम लोग? उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग उसका देखते हैं नोमेनक्लेचर। क्या देखते हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर देखने के बाद जो थर्ड रहता है वो रहता है आइसोमेरिज्म। क्या रहता है? आइसोमेरिज्म। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग 3 ही पार्ट में कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या देखते हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि वो जो हम लोग कोई भी, जैसे अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसका क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया गया है। दूसरा देखेंगे उसका नोमेनक्लेचर। तीसरा देखेंगे उसका आइसोमेरिज्म, कि कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। कवर हो जाएगा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि जैसे हेलोएल्किन पढ़ते थे तो उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। उसी प्रकार से अभी क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन आखिर करेंगे कैसे, उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जब वो प्रोडक्ट को हम लोग बना लेते हैं, वो मटेरियल को जब बना लेते हैं, मतलब एल्कोहल जब प्राप्त हो जाएगा तो अब उसको क्या करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। अब प्रॉपर्टी 2 प्रकार के होता है, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। तो हम लोग जो नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसको जो एल्कोहल रहेगा उसको दूसरे दूसरे सब्सटेंस से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। कहाँ पे? केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका रंग रूप के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसका स्टेट क्या होता है, उसका सोल्युबिलिटी वगैरह क्या होता है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आखिर होता है क्या, उसका डेंसिटी क्या होता है, यही सब हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो यही हम लोग को मेथड्स था पढ़ने का, जो कि हम लोग पहले से ही 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। कहने का मतलब हेलोएल्किन, हेलोअरिन, तो उसमें 2 चैप्टर मिल करके बना है वो चैप्टर। हेलोएल्किन अलग पार्ट है, हेलोअरिन अलग पार्ट है, तो उसको हम लोग कवर कर लिए। तो वहाँ से आप लोग को नॉलेज हो गया होगा कि चैप्टर को हम लोग किस तरह से प्रोसीड करने वाले। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़? एल्कोहल चैप्टर। तो एल्कोहल चैप्टर एक एक करके पढ़ेंगे। पहले एल्कोहल पढ़ेंगे, उसके बाद फिनॉल पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्या चीज़? ईथर। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले किसका देख रहे हैं? एल्कोहल। किसका देख रहे हैं हम लोग जी? एल्कोहल को देख रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले बात तो आपको नोट्स यहाँ पे लिखना नहीं है, मतलब बोर्ड वाला चीज़ सिर्फ आपको समझते जाना है। आप लोग को पीडीएफ तो भेज दिया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, अगर नहीं वहाँ पे ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे जाकर के ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ से आप लोग को एल्कोहल चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, मतलब केमिस्ट्री का हर चैप्टर का वहाँ पे लिस्ट बना दिया गया। लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड डीपीपी हो चाहे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो, चाहे जो भी चीज़ आपको डाउनलोड करना है उस लिस्ट के अंदर सारा कुछ मिल जाएगा, उसको जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ अवेलेबल कहाँ है? आपका टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं एल्कोहल, इसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एल्कोहल आखिर किसको बोलते हैं। तो जब भी हम लोग मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन देखते हैं तो कोई भी हाइड्रोकार्बन पे अगर हम लोग को OH ग्रुप लगा हुआ मिल जाए, क्या चीज़ देखने को मिले? OH ग्रुप वहाँ पे ऐड हुआ देखे, तो वैसे ही हम लोग ग्रुप को या फिर वैसे ही हम लोग जो कंपाउंड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कोहल। तो इसका हम लोग डायरेक्टली ये बोलते हैं कि जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन बात करते हैं, क्या बात करते हैं? हाइड्रोकार्बन।
जिसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार से मान के चलो CH3 ऐसे करके इसको बोलेंगे इथेन। ठीक है, जब इथेन ये सब रहता है इसमें हम तो हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं और यहाँ पे एडिशन करते हैं हम लोग क्या चीज़ का, OH का। तो हम लोग को बनता है क्या चीज़, CH3CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिए और वहाँ पे क्या जोड़ दिए हम लोग, OH को, तो यहाँ पर हो जाएगा OH। तो इस प्रकार का इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कोहल। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन पे अगर यदि हम लोग को OH ग्रुप लगा रहे तो वैसे हम लोग ग्रुप को या फिर वैसे हम लोग कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि ये अगर हम लोग को एलिफैटिक भी रह सकता है, आपका क्या हो सकता है, रिंग में भी रह सकता है, लेकिन शर्त होना चाहिए कि वहाँ पे बेंजीन नहीं हो। क्या हो, बेंजीन नहीं होना चाहिए। अगर यदि हम लोग को बेंजीन रह जाए, क्या हो जाए, बेंजीन, और अगर इस बेंजीन में डायरेक्टली OH लगा रहेगा, अभी बोलोगे कि ये भी कार्बन का चेन है जिसमें हम लोग को क्या लगा है, OH, तो इसको भी हम लोग एल्कोहल बोलेंगे, नहीं, इसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि एल्कोहल तभी बोलेंगे या तो फिर वो ओपन चेन में हो। ओपन चेन का नहीं मतलब वहाँ पे कोई भी रिंग का फॉर्मेशन ना करता हो। अगर यदि वहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन कर भी रहा हो तो वहाँ पर हम लोग को बेंजीन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बेंजीन। बेंजीन के अलावा जो भी चीज़ रहेगा उसमें अगर हम लोग को लगा रहे OH तो उस सारे को हम लोग कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कोहल। जैसे कि अगर हम लोग निर्माण में ऐसा कर देते हैं, कोई भी हम लोग प्रोडक्ट लिए, जैसे साइक्लोहेक्सेन ले लिए, इसमें कहीं भी अगर डबल बॉन्ड लगा लिए और इस तरह से हम लोग OH लगा दिए तो अभी भी इसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। जब हम लोग को बेंजीन रहे और उसके साथ OH रहेगा तब उसको अलग नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनोल। बाकी जितने भी कंपाउंड दिखाई देगा जिसमें हम लोग OH लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हम लोग एल्कोहल को पहचानने का तरीका था। तो ये सारा कुछ हम लोग जान गए कि एल्कोहल को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को देखो जिसमें से अगर OH ग्रुप दिखाई दिया सिवाय बेंजीन वाला रिंग को छोड़ करके, तो वो सारे हम लोग क्या कहलाते हैं, OH कहलाते हैं, मतलब कि एल्कोहल कहलाते हैं। इसका पहचानने का तरीका ही रहता है कि उसमें क्या चीज़ देखो, OH ग्रुप को देखो। किसको देखो, OH ग्रुप को देखो। अब जब हम लोग इसको इंट्रोडक्शन जान गए कि आखिर किसको बोलते हैं, एल्कोहल, तो एल्कोहल को भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया किसके किसके बेसिस पे, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे। नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्लासिफिकेशन। क्या चीज लिख रहे हैं, क्लासिफिकेशन। तो किसके किसके बेसिस पे करता है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो कितना उस कंपाउंड में OH ग्रुप लगा है उसके बेसिस पे हम लोग को क्या बोला गया है, इसको क्लासिफाई किया गया। तो ये सारा कुछ हम लोग हेलो अल्किन में भी इसी तरह से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली हम लोग पढ़ते जा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि मान के चलो कोई भी कार्बन हाइड्रोजन अपने से दे ही दीजिएगा। ठीक है, तो कार्बन है, मान के चलो यहाँ पे OH लगा है। अब बताओ इस वाले पूरे कंपाउंड में कितने OH लगा है, एक। कितना लगा है, एक। तो अगर जिसमें हम लोग को एक OH लगा रहे उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उसी प्रकार अगर मान के चलो कार्बन, इसमें मान के चलो कहीं भी हम लोग को लगा रहे 2 गो OH। क्या लगा रहे, 2 गो OH। तो अगर उस कंपाउंड में 2 गो OH देखने को मिला तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है। अब अगर 2 से अधिक अगर हम लोग को देखने को मिलता है एल्कोहल, मतलब कि OH ग्रुप, जैसे 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा अगर हम लोग को देखने को मिले OH ग्रुप, तो वो सारे को हम लोग, जैसे 3 गो रहता तो क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक। अगर 4 गो रहेगा तो टेट्राहाइड्रिक। इसी प्रकार से हम लोग को चलते रहता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल देता है कि अगर 2 से अधिक OH ग्रुप लगा रहे तो उस तरह के एल्कोहल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है इसमें हम लोग को ध्यान देना है, मोर देन कितना रहना चाहिए, मोर देन 3 OH ग्रुप।
कितना OH ग्रुप रहेगा, 3 गो से हम लोग को क्या रहेगा, ज़्यादा अगर हम लोग को रहा या फिर 3 से इक्वल, 3 या 3 से ज़्यादा अगर हम लोग को OH दिखा वहाँ पे, तो उस तरह के एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। क्लियर है। तो ये तो रहा हम लोग को क्या चीज़, नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ एल्कोहल के बेसिस पे, मतलब OH ग्रुप के बेसिस पे। तो अब इसी के माध्यम से एक एक और हम लोग यहाँ पे ड्राइव करते जाएंगे। जैसे सबसे पहली बात ये तो समझ में आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप के अनुसार हम लोग देखते हैं तो हम लोग को कितना मिला। हम लोग देखते हैं सबसे पहले मिला मोनोहाइड्रिक, कैसे मिला हम लोग को, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। उसके बाद देखें तो हम लोग को मिला डाइहाइड्रिक एल्कोहल। उसके बाद देखें तो हम लोग को मिला पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसका पोजीशन के अकॉर्डिंग। किसके अनुसार, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग, जिसमें से हम लोग को मिलता है क्या क्या, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, ये सारा कुछ। ठीक है। तो इसमें से भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कितना कितना देखने को मिलेगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इतना टाइप का एल्कोहल हम लोग को देखने को मिलेगा। जिसमें से क्या हम लोग किसको बोलेंगे, 0 डिग्री एल्कोहल। तो अगर कोई भी कार्बन की संख्या हो, मतलब कार्बन का कंपाउंड, मतलब कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी एल्कोहल ले लो जहाँ पे OH जो कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, अगर वो कार्बन 0 डिग्री कार्बन हो तो वैसे ही एल्कोहल को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री एल्कोहल। सर समझ में नहीं आया। जैसे मान के चलो यहाँ पे ले लेते हैं CH3OH ऐसा। ठीक है। अब मान के चलो इसका डिग्री पता करना है। क्या चीज़ पता करना है, डिग्री, कि कितना डिग्री होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी ग्रुप लगा रहे उस जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है उस कार्बन को देखते हैं कि अपने अगल बगल कितने कार्बन को डायरेक्टली जोड़ के रखा है। तो यहाँ पर देखें ये कार्बन कितने कार्बन को जोड़ के रखा है, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं है तो इसका 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अभी बोलेंगे कि ये जो हम लोग एल्कोहल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री एल्कोहल होगा। कितना होगा, 0 डिग्री एल्कोहल। उसी प्रकार से अगर हम लोग 1 डिग्री को देखना चाहें तब क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे कि CH3, CH2, यहाँ पे ले लेते हैं OH। अगर अभी देखेंगे कि कितना डिग्री का एल्कोहल है तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले किसके बेसिस पे बता रहे हो, OH ग्रुप के बेसिस पे। OH किस कार्बन पे लगा है, इस कार्बन पे। अब देखो इस कार्बन के अगल बगल कितने कार्बन लगा हुआ है, तो एक हम लोग को दिखा। तो अगर एक कार्बन से डायरेक्टली वो अटैच है, वो कार्बन जहाँ पे OH लगा है, तो वैसे हम लोग को एल्कोहल को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से मान के चलो ऐसा रहा, CH3, CH2, यहाँ पर OH। अभी इस कार्बन का मतलब इस एल्कोहल को बताओ कि इसमें कितना डिग्री का एल्कोहल है। तो सबसे पहले देखो OH ग्रुप, ये कौन सा कार्बन से लगा, इससे। अब ये कार्बन अपने चारों तरफ कितने कार्बन को जोड़ के रखा है, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो कितना हो गया, 2 तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए बोलेंगे कि ये एल्कोहल कितना डिग्री का है, 2 डिग्री एल्कोहल है। कितना डिग्री है, 2 डिग्री एल्कोहल है। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3 कार्बन, CH3, यहाँ पर CH3, इधर मान के चलो OH। अब बताओ कि ये कितने डिग्री का एल्कोहल होगा। तो यहाँ पर फिर से चलेंगे, एल्कोहल है भैया तो इसके बेसिस पे चलेगा। ये कौन सा कार्बन पे लगा, इस कार्बन पे। अब ये कार्बन को देखो कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से। इसका मतलब इसका डिग्री कितना होगा, 3 डिग्री। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये कितना डिग्री का है, 3 डिग्री एल्कोहल है। कितना है ये, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी क्लासिफाई किया गया है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 0 डिग्री को कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन 1 डिग्री को नाम दिया जाता है क्या चीज, प्राइमरी। क्या चीज बोला जाता है, प्राइमरी। क्लियर है। उसी तरह से 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी बोलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्शियरी बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, टर्शियरी। तो इस प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन तो हेलो अल्किन चैप्टर में भी पढ़े हुए थे, शायद वहाँ पे 0 डिग्री का एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था, तो ये तो खुद से समझ सकते हो है कि नहीं, कि अगर जो भी हम लोग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन किसी एक भी कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा रहेगा तो उसका डिग्री कितना होगा, 0। अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, 1
1 डिग्री, अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ऐसे करके हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो ये तो रहा हम लोग किसके बेसिस पे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बेसिस पे, कि उसको भी 3 कैटेगराइज में हम लोग को बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। क्लियर है यहाँ तक? चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल में। किस में चलते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल को 3 कैटेगराइज किया गया। कितने पार्ट में, 3 कैटेगराइज में इसको बांटा गया। अब कौन कौन सा चीज होता है, ये सारा कुछ हम लोग हेलो अल्किन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, हेलो अल्किन मतलब वहाँ पे हेलोजन रहा करता था, यहाँ पे एल्कोहल है मतलब OH ग्रुप रहेगा, बस यही है। बाकी लगभग हम लोग को क्लासिफिकेशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल में जाएगा तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल किसको बोलते हैं, वैसा एल्कोहल जिसमें हम लोग को कितना OH ग्रुप देखने को मिले, 2 गो। अब वो 2 गो OH का पोजीशन के बेसिस पे क्या किया गया, इसको कैटेगराइज किया गया। अब कैसे किया गया, अगर मान के चलो हम लोग कार्बन कार्बन है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, मान के चलो यहाँ पे OH लिखा है, क्या इसको डाइहाइड्रिक बोलेंगे, नहीं। डाइहाइड्रिक होने के लिए हम लोग के पास 2 OH रहना चाहिए। इसमें कितना है, 1, मतलब एक और लगाना है। अब इसमें से बताया गया कि अगर हम लोग को 2 को जो OH लगेगा, अगर एक ही कार्बन पे दोनों OH लगा रहे हैं, क्या जो बोला गया था, अगर 2 गो OH ग्रुप लगा रहे लेकिन एक ही कार्बन पे अगर लगा रहे तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं जेमिनल। क्या जो बोलते हैं, जेमिनल। तो इसको जो हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल। क्या जो बोलते हैं, जेमिनल अल्कोहल। क्या जो बोलेंगे, जेमिनल अल्कोहल या फिर जेमिनल डाई अल्कोहल बोलेंगे। तो डाई हम लोग ऑटोमेटिक समझ आते हैं, उसके के लिए हम लोग क्या लगाए हैं, जेमिनल। तो जेमिनल का मतलब ही होता है कि एक ही कार्बन पे क्या है, 2 गो OH लगा है, तो 2 का भैया तो यहाँ पे अल्कोहल भी लिखेगा, तो जेमिनल का मतलब ही समझ में आ जा रहा है कि 2 को लगा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डाई लगाने की जरूरत नहीं, तो जेमिनल अल्कोहल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? चलो, तो एक तो समझ में आ गया कि एक वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल को क्लासिफाई किया गया है 3 बेसिस पे, जिसमें से पहला क्या है, जेमिनल एल्कोहल। जेमिनल एल्कोहल किसको बोलते हैं, अगर वैसा मतलब कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों OH ग्रुप लगा रहे, एक ही पोजीशन पे दोनों OH ग्रुप लगा रहे, तो वैसे एल्कोहल को क्या बोलते हैं, जेमिनल एल्कोहल बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद दूसरा जो हम लोग को तरीका है वो हम लोग को क्या है, CH3 CH2 CH, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को CH2OH, और यहाँ पर लगा देंगे OH। तो अगर वैसा एल्कोहल या फिर वैसा डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 2 जो OH ग्रुप रहेगा वो एक दूसरे के एडजेसेंट पॉइंट में लगा हो, कहाँ लगा हो, एडजेसेंट पॉइंट, मतलब पहला ये है तो उसी के जस्ट बगल वाला कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा है तो वो पोजीशन को हम लोग बोलते हैं विसिनल। क्या जो बोलते हैं, विसिनल। कहने का मतलब यहाँ पे देख रहा है पहला तो दूसरा, तो देखो 1 2 मतलब तुरंत लगातार 1 2, जैसे मान के चलो एडजेसेंट किसको बोलते हैं, अगर ये है तो इसी के जस्ट बगल वाला, अगर मान के चलो ये बीच में रहता तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन पे अभी अगर हम लोग को लगा रहता OH ग्रुप, तो वैसे ही पोजीशन को आपस में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजेसेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट पॉइंट। तो अगर 2 एडजेसेंट पॉइंट में अगर 2 गो OH ग्रुप लगा रहे तो वैसे ही पोजीशन को क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसिनल। तो ये जो हम लोग को है, ये हम लोग को है विसिनल। क्या चीज है, विसिनल एल्कोहल। क्या बात समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद अगर हम लोग को एक शुरुआत में और एक सबसे लास्ट में OH ग्रुप लगा रहे तो उस पोजीशन को बोलते थे क्या चीज, टर्मिनल। आप लोग तो हेलो अल्किन में भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर देखो तीसरा जो कैटेगराइज किया गया वो टर्मिनल होता है। और टर्मिनल को कैसे पहचानते हैं, एक अगर यहाँ पे लास्ट शुरू में कर रहा है तो एक को कहाँ रखना पड़ेगा, इसको लास्ट में। कहाँ रखना पड़ेगा, लास्ट में। तो देख रहा है, एक इधर से शुरुआत और इधर से क्या है, लास्ट। तो अगर दोनों अंतिम छोर में अगर OH लगा रहे तो उस पोजीशन के लिए बोला जाता है टर्मिनल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल। तो इसका नाम जो बोलेंगे वो हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल। क्या बोलेंगे, टर्मिनल एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनल एल्कोहल। क्लियर है? चलो, तो इस तरह से अब यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल को क्लासिफाई नहीं किया गया। यहाँ पे जो क्लासिफाई किया गया है 2 को ही, एक मोनोहाइड्रिक और दूसरा क्या चीज, डाइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किया गया है, और डाइहाइड्रिक में जेमिनल, विसिनल और क्या बोला गया है, टर्मिनल। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अल्किन के टर्म्स में। कैसा देखते हैं, अल्किन के टर्म्स में, मतलब अगर डबल बॉन्ड रहा तो उसके बेसिस पे भी अल्कोहल को क्लासिफाई किया गया है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसे उसको क्लासिफाई किया गया, इसी को हम लोग समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखे थे 2 टर्म्स अल्किन के केस में, क्या क्या देखे थे, हम लोग देखे थे विनाइल। क्या देखे थे, विनाइल पोजीशन, और एक देखे थे हम लोग अलाइल पोजीशन। क्या बोले थे, अलाइल पोजीशन। तो अभी इसको बोलेंगे विनाइलिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे, विनाइलिक एल्कोहल बोलेंगे, और इसको बोलेंगे अलाइलिक एल्कोहल।
अब यहाँ पे समझना है कि विनाइलिक अल्कोहल और एनालिक मतलब अलाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं। तो आप लोग को पता है कि जब भी हम लोग को डबल डबल रहता था कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड बनाया रहता था, अगर वही कार्बन में अगर कोई ग्रुप लगा रहता है तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते थे, विनाइल पोजीशन बोलते थे। क्या बोलते थे, विनाइल। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम लोग को OH ग्रुप लगा रहे और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा CH2। तो ये जो हम लोग को यहाँ पे लगा है OH ग्रुप, कहाँ पे लगा है, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, तो डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप लगा रहे तो इसी को क्या बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। उसी तरह से अलाइलिक के लिए बताए थे कि जहाँ हम लोग को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया रहेगा तो यहाँ पर CH3 मतलब CH2 हो जाएगा और इधर हम लोग को क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पर अगर एक और कार्बन ले लेते हैं, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके बगल वाला कार्बन पे अगर हम लोग को OH ग्रुप लगा रहे तो ये पूरे पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं, अलाइलिक पोजीशन। तो अलाइलिक अल्कोहल इसी को बोलते हैं। क्या क्लियर है। तो अभी तक हम लोग 3 चीज़ देखे। क्या क्या देखें, सबसे पहले देखें कि अल्कोहल को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, जिसमें से देखें अगर एक OH लगा रहे तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक को भी हम लोग देखें कि 3 कैटेगराइज में बांटा गया, जिसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखें डायहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको क्लासिफाई किया गया कैसे, जेमिनल, विसिनल और टर्मिनल। उसके बाद देखें जब हम लोग मतलब अल्किन बना रहता है, अल्किन के साथ अगर OH ग्रुप लगा रहे तो उसके अनुसार भी हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, जिसमें से पहला देखें विनाइलिक पोजीशन, जिसको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। फिर देखें अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक का शर्त है कि जहाँ पे डबल डबल बॉन्ड बना रहे कार्बन के साथ, उसी में नहीं जुड़ना है, उसके बगल वाला कार्बन पे अगर लगा है OH ग्रुप तो वो पोजीशन को बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन, तो उसको बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। विनाइलिक का मतलब जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है वही डबल बॉन्ड वाला कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है तो उसको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बात समझ में आया। तो ये था इसका क्या चीज, क्लासिफिकेशन। तो ये सारे क्लासिफिकेशन बस आपको लग रहा होगा कि जैसे हेलो एल्किन में पढ़ के आए उसी प्रकार से सारे पोजिशन को हम लोग क्या करें, एक एक करके डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप किसको देख करके लिखेंगे, PDF को देख करके। किसको देख करके लिखेंगे, PDF को लेकर के लिखना। तो अभी तक हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके, जैसे इंट्रोडक्शन को 3 पार्ट में बांटे, जिसमें से क्लासिफिकेशन हो गया, दूसरा क्या उसका नोमेनक्लेचर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर। क्या देखते हैं, नोमेनक्लेचर। अब जब हम लोग नोमेनक्लेचर जाते हैं तो नोमेनक्लेचर 2 चीज आता है, एक होता है उसका IUPAC नेम, एक होता है उसका क्या चीज, कॉमन नेम। अब यहाँ पे समझिएगा, जब IUPAC नेम लिखते हैं तो उसका लिखने का तरीका कुछ अलग है। कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं अल्केन। क्या चीज लिखते हैं, अल्केन। उसके बाद देखते हैं उसका नंबर, क्या चीज लिखते हैं, नंबर। और नंबर लिखने के बाद लिखते हैं हम लोग OL। अब इसी तरह से जब कॉमन नेम लिखते हैं तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं अल्काइल। क्या चीज लिखते हैं, अल्काइल। उसके बाद लिख देते हैं इसका क्या चीज, एल्कोहल लिखते हैं। क्या चीज लिखते हैं, एल्कोहल। सबसे पहली बात देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल समझते जाते बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2OH। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो CH3 CH2 CH2 CH2। एक आध ब्रांच ले लेते हैं क्या, यहाँ पर मान के चलो CH3 और यहाँ पर ले लेते हैं OH। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ पर ले लेते हैं CH2 CH3, फिर यहाँ ले लेते हैं CH2, इधर ले लेते हैं OH। चलो ये 3 को नाम से तो हम लोग समझ जाएंगे आराम से, है कि नहीं। और जिसको दिक्कत होगा जाकर के IUPAC नेम का प्लेलिस्ट बना है वहाँ पे जाकर के एल्कोहल को देख लीजिएगा। जैसे हेलो एल्किन का वहाँ पे लिस्ट बना था तो थंबनेल देख करके समझ में आ गया होगा। तो IUPAC वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइए, 8 या 9 लेक्चर्स में आपका हेलो एल्किन हेलोरिन का था नोमेनक्लेचर, वहाँ पे सीख गए होंगे। उसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर का भी नोमेनक्लेचर सिखाया गया, वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा, बेसिक से समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे 3 को एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे हैं कि जिसको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा वो पकड़ लेगा। ठीक है, समझो। हम लोग सबसे पहले इसका नंबरिंग देंगे 1 2 3, ठीक है, क्योंकि इधर सामने पड़ेगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे 2 नाम लिख रहे हैं, एक तो लिख रहे हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखने का मतलब है सबसे पहले अल्केन, मतलब कितना कार्बन का चेन है उसको काउंट करो। तो 1 2 3 कार्बन के लिए अल्केन लिखना है, मतलब क्या लिखेंगे, प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन।
पेन लिखेंगे। तो यहाँ पे ई तो रहने नहीं देना है, इसको हटा देना है। क्यों हटाते हैं अभी बताते हैं। सबसे पहले इसको अल्केन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग कितना पोजीशन पे OH है, पहला नंबर पे, तो यहाँ पर लिखेंगे डैश दे करके 1। और OH जो यहाँ पे एल्कोहल होता है, एल्कोहल के लिए जब लास्ट में जो सफिक्स लिखते हैं वो लिखते हैं OL। क्या लिखते हैं? OL। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या चीज़? OL। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो O और यहाँ से E, तो दो गो वोवेल एक साथ नहीं होता, इसलिए यहाँ से क्या करते हैं? E को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है प्रोपेन 1OL हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा उसका नाम। उसी प्रकार से अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम में क्या होता है? अल्काइल। मतलब अगर अल्क का मतलब होता है कार्बन का चेन, ठीक है। जैसे कि एक है तो क्या लिखेंगे? मिथ, दो रहेगा तो इथ, और लास्ट में क्या कर देना? YL लगा देना। अब यहाँ पे देखो कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 गो है। तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? अरे 3 के लिए क्या लिखोगे? 3 के लिए हम लोग लिखते हैं क्या चीज़? प्रोप। क्या चीज़ लिखते हैं? प्रोप। और लास्ट में क्या लगा देना? YL। तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या लिख देना है? एल्कोहल लिख देना है। क्या चीज़ लिख देना है? एल्कोहल। क्लियर है। इसका नाम देखो, इसका नाम जब हम लोग जाते हैं तो इसका नाम हम लोग सबसे पहले IUPAC नेम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये हो जाएगा क्या चीज़? ब्रांच। पहले ब्रांच का नाम, 3 पोजीशन पे हम लोग को क्या है? मिथाइल है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पोजीशन पे क्या चीज़? मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितना है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। जान रहे कि ई तो हट ही जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हटा देते हैं। नंबरिंग कितना पोजीशन? 1 पोजीशन। और क्या हो जाएगा? OL। वही अगर इसका हम लोग लिखने जाएंगे क्या चाहिए? कॉमन नेम। क्या चाहिए लिखेंगे? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम जानते हैं कि कभी भी अगर लास्ट के अगर पहले वाला मतलब सेकेंड लास्ट में अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा रहे तो उसके लिए लिखते हैं आइसो। क्या लिखते हैं? आइसो। तो अभी भी इसका जो नाम होगा वो क्या लिखेंगे? आइसो। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 और 1 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटाइल। क्या चीज़ लिखेंगे? पेंटाइल। और OH को लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एल्कोहल। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा कॉमन नेम वो ये होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो इसका कॉमन नेम लिखना थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम। और वैसे भी हम लोग को ज़्यादातर जो सिंपल रहता है, जैसे 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन तक, तो वहाँ तक हम लोग को कॉमन नेम यूज करने में अच्छा लगता है। बाकी जब हम लोग जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है उसका कॉमन नेम, इसलिए हम लोग का IUPAC नेम ही वहाँ से पूछा जाता है। तो जब भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो कॉमन नेम नहीं, क्या पूछेगा? IUPAC नेम। अब यहाँ पे देखो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। इधर से देखोगे 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा ब्रांच। ये भी क्या हो जाएगा? ब्रांच। इसका ब्रांच का नाम लिखोगे तो E लेटर से शुरू होगा, इसका लिखोगे तो M से। पहले कौन आएगा? E वाला। दूसरा पोजीशन पे जाओगे तो क्या लिखोगे? 2 पोजीशन पे क्या है? इथाइल है। उसके बाद 1 मतलब कितना पोजीशन? 3 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल। क्या चीज़ है? मिथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन कितना है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। ANE। तो जो कि E हम लोग को क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब यहाँ से 1 पोजीशन पे है क्या चीज़? OH। तो क्या लिखेंगे? OL। ठीक है। तो इस प्रकार से इन लोग का क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर हम लोग लिखते हैं। अब जिसको और भी प्रैक्टिस करना है या फिर जिसको समस्या है कि सर हमें एकदम से नहीं आता है नोमेनक्लेचर, हम 11th में नहीं पढ़े, और जिसको थोड़ा सा नॉलेज है तो उसका तो रूल समझ के आने मतलब रूल समझ अगर आ गया तो वहाँ पे जैसे आपका दिया गया क्या चीज़ एक्सरसाइज NCERT बुक में, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, उसका नाम लिखे या फिर नाम लिखा हुआ है उसका स्ट्रक्चर्स लिखे, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि हम भी बाद में करवाएंगे लेकिन अभी नहीं करवाएंगे। तो अभी सबसे पहले समझिए, जिसको अगर समस्या है कि कुछ भी नहीं आता है नाम कैसे लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 या 2 क्वेश्चन हर बार हम लोग को पूछा जाता है एग्जाम, कभी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, कभी हम लोग को उसका नाम लिखने के लिए। तो अगर आपको IUPAC नेम नहीं लिखने आता है तो पहले जाइए मेरा ही चैनल में, सबसे पहले जाइएगा प्लेलिस्ट कॉर्नर में। तो प्लेलिस्ट में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक प्लेलिस्ट के नाम से वहाँ पे लिखा रहेगा जिसमें क्या है हम लोग को IUPAC नाम से लिखा हुआ है। तो उसमें क्लिक कीजिएगा, उसमें जाकर के लेक्चर नंबर 9 या 10 के आसपास जाकर के देखिएगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा? नोमेनक्लेचर ऑफ किसका? एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो वहाँ पे जाकर के एल्कोहल को कैसे लिखा जाता है वो सारा कुछ वहाँ पे समझ सकते हैं। क्लियर है। तो वो वहाँ जाइएगा, तो जिसको एकदम से नहीं आता है तो वहाँ से नोमेनक्लेचर सीख लीजिएगा, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, क्योंकि नोमेनक्लेचर अगर नहीं आएगा तो आपको कन्वर्जन बनाने में बहुत ज़्यादा समस्या होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली नाम दिया रहता है। नाम से अगर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने आ रहा है तो स्ट्रक्चर्स अगर नहीं बनेगा तो साथ ही साथ आपका रिएक्शंस भी नहीं बनेगा, पता ही नहीं चलेगा कि हमें बनाना है क्या है। अरे भैया तक क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा है तो आंसर कहाँ से लिख पाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोमेनक्लेचर को सीखना। तो जा करके प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉमन नेम ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, वो कहीं कहीं हम लोग को छोटा छोटा जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन तक
हम लोग यूज होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, ये सब का नॉलेज रख लीजिएगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है, ये नॉलेज रख लीजिएगा। बस हो गया, कहानी खत्म। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, IUPAC नेम, चाहे उसमें ब्रांच दे दे, चाहे एक दो और फंक्शनल ग्रुप डाल दे। तो इसको कैसे लिखते हैं वहाँ पे आसानी से बता चुके हैं, वहाँ पे जाकर के सीख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 2 टर्म्स बात कर लिए। सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या चाहिए, उसका नोमेनक्लेचर। अब तीसरा देखेंगे, उसका क्या चाहिए, तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। क्या देखने जा रहे हैं, आइसोमेरिज्म। अब पिछले चैप्टर में आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए थे। आइसोमेरिज्म 4 टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग 4 टाइप का देखेंगे। 5वां जो देखेंगे वो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में देखेंगे, टॉटोमर वाला, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग मेटामर तक देखेंगे। पहला होता है हम लोग को चेन आइसोमर। क्या होता है, चेन आइसोमर। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है पोजिशनल आइसोमर। क्या होता है, पोजिशनल आइसोमर। तीसरा जो होता है वो होता है हम लोग को फंक्शनल आइसोमर। फिर चौथा जो होता है वो होता है हम लोग को मेटामर, ठीक है। तो ये 4 टाइप का हम लोग आइसोमेरिज्म अभी होता है। 5वां जो होता है टॉटोमर, वो टॉटोमर अभी नहीं पढ़ना है, उसको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक वो टॉटोमर शो ही नहीं कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या अल्कोहल चेन आइसोमर शो कराएगा कि नहीं कराएगा। तो अगर आप हेलोरिन चैप्टर को पढ़ के आए होंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर चेन आइसोमेरिज्म शो कराता है तो कैसे कराता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसका पोजीशन तो एक ही रहेगा, मतलब जिस पोजीशन पे बात कर रहा है, मतलब जैसे मान के चलो ए है और इधर बी है, ये दोनों को में रिलेशन लिखना है कि ये दोनों क्या चेन आइसोमर है कि नहीं। तो शर्त है कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा, इसका जो पोजीशन होगा वही इसका भी पोजीशन होगा। मतलब अगर ये पहला पोजीशन पे OH है तो यहाँ पर भी OH कितना होगा, पहला। अगर यहाँ पे दूसरा है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, दूसरा। मतलब उसका पोजीशन पे चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब अगर यहाँ पे 5 कार्बन का लंबा चेन होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 4 कार्बन का लंबा चेन, या फिर 3 कार्बन का, ऐसे करके वो सब कहाँ चल जाएगा। जैसे होगा जितना कार्बन यहाँ पे उतना ही होगा, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन की जब बात करेंगे तो इसमें अलग मिलेगा, इसमें अलग मिलेगा। मतलब चेन में वहाँ पे अरेंजमेंट गड़बड़ मिलेगा, मतलब कहीं ब्रांच निकल जाएगा, कहीं ब्रांच नहीं रहेगा। तो उस प्रकार से अगर आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो वैसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। तो हाँ बिल्कुल, जब हम लोग बात करते हैं इसमें अल्कोहल का तो ये हम लोग को चेन आइसोमर शो करता है। कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर ले लेते हैं OH। और इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH, यहाँ पर ले लेते हैं CH3 CH2, यहाँ पर ले लेते हैं OH। आइसोमेरिज्म बोलते किसको है, जिसमें हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर्स क्या हो, अलग अलग। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 गो कार्बन, 1 2 3 4 गो कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 10, 3 3 6 1 7 और 2 9 और 1 10। क्या हम लोग देखें, कार्बन की संख्या मिला 4, हाइड्रोजन की संख्या मिला 10, ऑक्सीजन देखो 1 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना 1। मतलब दोनों के कंडीशन पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स की जब बात करते हैं तो इसमें देखो ये अलग तरीके से, मतलब देख रहा है कि पूरा लंबा चेन है और ये को क्या लगा है, ब्रांच, लेकिन इसमें कहीं भी ब्रांच नहीं है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर्स क्या है, अलग अलग। तो अलग अलग क्यों हुआ, अलग अलग देख रहे हैं कि इसमें अगर देखोगे पोजिशन तो 1 2 3 4, इसमें देखोगे 1 2 3, मतलब ए को क्या हो जा रहा है, ब्रांच। और यहाँ पर देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग। किसकी वजह से स्ट्रक्चर अलग है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पोजीशन तो सेम है OH का, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन जो है इसमें 3 गो और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 4 गो। तो यहाँ पे कार्बन के चेन की वजह से क्या हो रहा है, आइसोमर शो करवा रहा है। इसलिए इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग समझ में आ गया कि ये हम लोग को क्या शो करता है, चेन आइसोमर। कॉपी में लिखा होगा एग्जाम्पल, उसको देख करके समझ में जाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से दिया होगा। अगर हम लोग चेन आइसोमर यहाँ पे शो करता है तो क्या हम लोग ये अगर देखा जाए अल्कोहल को, क्या वो पोजीशन आइसोमर शो करेगा। पोजीशन आइसोमर तभी शो करता है जब उस ग्रुप का, जैसे A और B लिए
दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, किसकी वजह से? तो उसका पोजीशन की वजह से। अगर यहाँ वाला का OH का 1 पोजीशन है तो यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। अगर इस तरह का आइसोमर शो कराता है तो उसी को बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर। ये तो बहुत ही आसान होता है, जैसे CH3 CH यहाँ पे ले लेते हैं OH, यहाँ पे लेते हैं CH3। क्लियर है? इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं CH2, यहाँ पे ले लेते हैं OH, यहाँ पर ले लेते हैं CH2 और यहाँ पे ले लेते हैं CH3। क्या यहाँ पे दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करोगे, क्या सेम मिलेगा? बिल्कुल सेम मिलेगा। क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर्स अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। कैसे? यहाँ पर अगर नंबरिंग करोगे तब मिलेगा 1 2 3, मतलब 2 पोजीशन पे कितना है OH, और यहाँ पे 1 2 3 कितना पोजीशन पे? 1 पोजीशन। तो OH का जब पोजीशन बात करते हैं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1। तो अगर वहाँ पे देख रहा है पोजीशन की वजह से उसका स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो रहा है तो ऐसे आइसोमर को क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमर कहते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? पोजिशनल आइसोमर। तो ये सारा कुछ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, बाकी इसका नोट्स आपको लिखा हुआ रहेगा, वहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ से देखिए ये पोजिशनल भी शो करेगा, क्या ये फंक्शनल आइसोमर शो करेगा? फंक्शनल आइसोमर फिर वही चीज़ है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आइसोमर तो से कराएगा, कैसे कराएगा? उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, एक ले लेते हैं CH3O CH2 CH3। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो तो अगर दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल के देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे कार्बन 1 2 3 गो, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 1 8, ऑक्सीजन कितना? 1 गो। इसका देखो, इसमें भी जा करके देखोगे, काउंट करके देख लो, इतना ही मिलेगा। क्या दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल। क्या दोनों का स्ट्रक्चर्स अलग अलग है? बिल्कुल। कैसे? यहाँ पर देख रहे हैं OH है, क्या यहाँ पे OH कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लगा है? कार्बन। तो जब हम लोग को OH लगा रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। लेकिन जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगा रहता है तो इसको बोलते हैं ईथर। इसको क्या बोलते हैं? ईथर। अब देखो ये जो पूरा कंपाउंड बन रहा है ये अल्कोहल बना रहा है और ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? ईथर। लेकिन दोनों के पास देख रहे हैं मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग। स्ट्रक्चर्स कैसे अलग है? तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की वजह से यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? सिर्फ O। तो इसको बोलते हैं ईथर, इसको बोलते हैं अल्कोहल। तो दो फंक्शनल ग्रुप के आ जाने से उसका स्ट्रक्चर्स अलग अलग आ जा रहा है, तो इसलिए इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर। मतलब जो आइसोमर शो करवा रहा है वो किसकी वजह से? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, यहाँ पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप ईथर है। तो दो फंक्शनल ग्रुप की वजह से अगर यहाँ पे आइसोमर शो कर रहा है तो वैसे कंपाउंड को आपस में क्या बोलेंगे कि कैसा आइसोमर शो कर रहा है? फंक्शनल आइसोमर शो कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं, ये सारा कुछ तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्या ये मेटामर शो करेगा? क्या मेटामर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ईथर हो गया और कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, यही सब हम लोग को मेटामर शो करता है। तो अभी सिर्फ इतना जान जाइए कि ये मेटामर शो नहीं करेगा। कैसे नहीं शो करेगा या फिर कौन हम लोग को शो करेगा? तो यहाँ पे हम लोग ईथर चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे देखो एल्कोहल फिनॉल ईथर, तो यहाँ पे जब ईथर देखेंगे तो ईथर हम लोग को मेटामर शो करता है। तो कैसे शो करेगा वहाँ पे बात करेंगे। तो फाइनली अभी इतना समझिए कि जो एल्कोहल चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं, एल्कोहल चैप्टर में आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमर शो करेगा, पोजिशनल करेगा और क्या शो करेगा? फंक्शनल आइसोमर। वो मेटामर शो नहीं करता, मेटामर ईथर करेगा। ठीक है? चलो, और एक और हम लोग को टॉटोमर, वो तो एकदम कोई नहीं शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल। तो जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे इससे बाद, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे उसका भी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग देखें आइसोमेरिज्म भी कैसे क्या शो कर रहा है, वो सारा कुछ हम लोग कवर कर लिए। तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी शुरू करते हैं तो उसको 4 पार्ट में बांटते हैं। 4 पार्ट में कैसे? उसका इंट्रोडक्शन खत्म कर, मतलब कि 3 पार्ट में बांटते हैं, मतलब 4 पार्ट में, जिसमें से देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका क्या चाहिए? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर क्या चाहिए? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। जिसमें से इंट्रोडक्शन देखें, इंट्रोडक्शन को 3 पार्ट में, सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन खत्म कर लिए, उसका नोमेनक्लेचर खत्म कर लिए, उसका आइसोमेरिज्म सारा कुछ हम लोग कवर कर लिया। तो इस प्रकार से पहला जो पार्ट था जो आइसो मतलब कि नोमेनक्लेचर या फिर जो भी बोलो उसको इंट्रोडक्शन डायरेक्ट पार्ट बोलो, तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको हम लोग कवर कर लिए। दूसरा अब शुरू करेंगे, दूसरा क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि कैसे आखिर हम लोग एल्कोहल का निर्माण करेंगे, एल्कोहल क्या होता है, उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है, नाम कैसे लिखते हैं, उसका आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये सारा कुछ देख चुके हैं। अब रहा बात उसको आखिर प्राप्त कैसे करेंगे, तो वैसी को हम लोग तरीका सीखेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है? एक बार टाइम देख लेता हूँ।
तो एक काम करते हैं, समय मेरा पास ज़्यादा है नहीं अभी आज के लिए फिर, क्योंकि आज मेरा क्या है लैब क्लास सेशन होने वाला है। हालांकि ये अभी रात में शूट कर रहा हूँ, तो ये आप लोग के पास मिलेगा सुबह पे, ठीक है। तो आज हमें लैब क्लास भी लेना है जो इसका टाइम होने वाला है, ठीक है। तो कल मेरे पास हम भी थोड़ा फ्री रहेंगे, तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारा कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कल का वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, तो आज फिर मैनेज करते हैं इतना ही में। तो आज का जो पोर्सन था उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देखें, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। बाकी बार बार बोल रहे हैं कि जितना भी पीछे चैप्टर हम लोग का कवर हो चुका है उसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितना लगन के साथ हम यहाँ पे वीडियो वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं उस मेहनत से आप लोग भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। तो चाहे कुछ भी कमजोरी है, सारा कुछ यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में समस्या है, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत है, चाहे आपको चैप्टर समझ में नहीं आया तो चैप्टर कैसे समझना है, या फिर आपको और भी टाइप का क्वेश्चन कैसे हल करना है, या फिर किसी तरह का भी कोई भी सवाल है, चाहे वो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो, चाहे कुछ भी हो। मॉडल पेपर खैर अभी आया नहीं, जैसे ही आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा बेहतरीन तरीका से, ठीक है। तो आपको जो भी ज़रूरत है, जो आपको एक ऑफलाइन ट्यूशन में जो फी लेकर के लिया मतलब करवाया जाता था 3 से 4 हज़ार रुपया लेकर के, 3 हज़ार में देता भी नहीं, 4 हज़ार रुपया में जो देता है वो हम यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट को समझिएगा और उसी अनुसार आप क्या कीजिएगा, मेहनत से इसको कवर करते जाइएगा, ठीक है। हम दोनों का बस एक ही लक्ष्य है, ठीक है, कि कम फी क्या, यहाँ पे फी का बात कहाँ हो रहा है, हम लोग फ्री में ही एक बेहतरीन रिजल्ट्स देने की प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से आपका भी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगा और मेरे भी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप सभी को गाइडेंस देते जा रहे हैं, अच्छा प्रॉपर नोट्स वगैरह मटेरियल देते जा रहे हैं। बस आप लोग एक ही काम कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने तरफ से मेहनत करते जाइएगा, ताकि हम दोनों मिल करके एक बेहतरीन रिजल्ट ला सके, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।